हम सिवान में थे इसलिए कि न्यूज कवरेज करनी थी दिंगोत पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा की, क्योंकि ओसामा साहब का करियर में यह पहली बार था कि वो कोर्ट में पेशी हो रहे थे। मामला था जमीनी विवाद की। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। और उनके चाहने वालों ने गाड़ी और मोटरसाइकिल से पूरे जिलों को रोक दिए थे। कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था कि पूरा सिवान थम सा गया है। ओसामा साहब को जब सिवान पुलिस कोर्ट में ला रही थी तभी सिवान में गुजर रहे राहगीरों का कहना था कि सच में साहब की याद आ गई। शहाबुद्दीन के जैसे चेहरे वो स्माइल के साथ जब ओसामा कोर्ट में पहुंचे थे, हजारों की संख्या में उनके चाहने वाले ओसामा के पीछे चल दिए। कल का भीड़ वो ओसामा के समर्थन में लोग जब चल रहे थे सड़कों पर, तब हमें फिल्मी डायलॉग वो अमिताभ बच्चन वाला याद आ गया, जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि जहां हम खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जब कोर्ट में पेशी हुई ओसामा का तो ऐसा लग रहा था कि कोई देश के बड़ा नेता या सेलिब्रिटी की पेशी हो रही है। यह भीड़ इसलिए अहम मानी जा रही थी कि ओसामा साहब ना तो कोई राजनीतिक पद पर है और न ये किसी तरह के चुनाव लड़े हैं। अब तक ओसामा खुद को राजनीति से बचाते नजर आए। इसका सबूत खुद हमारे कैमरे पर 2020 विधानसभा के चुनाव के वक्त ओसामा दे दिए थे। ओसामा यहाँ तक कह दिए थे कि हमको राजनीति व चुनाव लड़ने वालों में शुमार नहीं कीजिएगा। ओसामा साहब के पीछे भीड़ देखकर सब लोग हैरान हैं। ये भीड़ इसलिए अहम मानी जा रही है ताकि 2024 में लोकसभा की चुनाव होनी है। इसी 2024 लोकसभा के चुनाव में शहाबुद्दीन परिवार का भविष्य तय होगा। ये इसलिए भी कि 2021 में शहाबुद्दीन साहब के निधन के बाद उनका परिवार पहली बार चुनावी मैदान में अकेला खड़ा होगा। जो लोग बिहार के राजनीति पर खबरें करते हैं वो लोग ये इनकार नहीं कर सकते कि शहाबुद्दीन सिवान ही नहीं बिहार के राजनीति का एक केंद्र माने जाते रहे हैं। इस साल 2021 में जब शहाबुद्दीन साहब का निधन हो गया, फिर उनके परिवार के साथ समर्थकों का हुजूम एक मजबूत दीवार के जैसे खड़े रहे। इस तथ्य पर भी तभी मुहर लग गई जब हिना साहब को राज्यसभा नहीं भेजा गया। फिर भी अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो शहाबुद्दीन के नहीं रहने पर भी समर्थक ओसामा को अपना आइकन मानते हैं। इसलिए कि आज भी उनके समर्थक कहते हैं ओसामा के अंदर हमारे साहेब दिखते हैं। जो सिवान में ओसामा के लिए भीड़ जुटी थी, ये राजनीतिक तौर पर उन पार्टियों के लिए बड़ी संदेश है जो मान चुके थे शहाबुद्दीन परिवार का सूर्यास्त हो चुका है। या यूँ कहिए कि ओसामा साहब के जरिए बिहार की राजनीति में नया सूर्योदय हुआ है। जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में गाड़ियों की भीड़ चल रही थी, ये वो नजारा याद दिला दिया जब सिवान के साहब को भागलपुर जेल से 2016 में जमानत पर बाहर किया गया था। कुछ इसी तरह का नजारा उस समय भी थी। खबर यह भी है कि जब सुना गया कि ओसामा को कोटा में गिरफ्तारी हो गई, ये सुनने के बाद दिल्ली हो या सिवान, यहाँ से भी काफिला कोटा पहुंचा हुआ था ओसामा साहब के लिए। ताकि आपको बता दे, ओसामा को कोटा में शांति भंग करने के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कोटा कोर्ट में पेशी होने के बाद 24 घंटे के अंदर जमानत मिल गई थी। लेकिन जैसे ही सिवान पुलिस को ओसामा की गिरफ्तारी की सूचना मिली, वैसे ही सिवान व हुसैनगंज के पुलिस एक टीम राजस्थान को कोटा भेज दिया, जहां हुसैनगंज पुलिस ओसामा सहित उनके मित्र सलमान को गिरफ्तार कर सिवान लाई और कोर्ट में पेशी की गई। अब ओसामा और उनके साथी सलमान को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। CGM 9 कोर्ट के न्यायाधीश अभिषेक कुमार की अदालत में ओसामा और उनके साथी सलमान को पेश किया गया था। मामला था जमीनी विवाद का, इसलिए ओसामा की पेशी सिविल कोर्ट में हुई थी। पेशी के बाद न्यायाधीश ने दोनों लोगों को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। अब जमानत पर आज सुनवाई होनी है। देखना होगा कि क्या ओसामा साहब को जमानत मिलता है या नहीं मिलता है। हमारी इस खबरें पर पूरी नजर बनी हुई है, बन रही है हमारे साथ। अगर हमारे इस वीडियो को आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।